और कल हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? हम पढ़ रहे थे अकबर के बारे में। और अकबर के बारे में पढ़ते हुए हमने पढ़ा था हल्दी घाटी के युद्ध को, और हल्दी घाटी के युद्ध में हमने महाराणा प्रताप और अकबर के इस युद्ध के बारे में जाना था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे इससे आगे भैया। ठीक है, क्रम से चल रहे हैं। और अब एक चीज याद रख लेना, 1582 वर्ष 1582 दीन ए इलाही, नोट करोगे। 1582 में क्या हुआ? आपका दीन ए इलाही धर्म चलाया गया। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म चलाया अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म क्या है? तो अकबर ने बोला कि सभी धर्मों को खत्म कर दो। मैंने बताया था इसने कितनी रुचि ली थी सभी विद्वानों से, तो सबसे जानता रहा। तो इसने सोचा एक ऐसा धर्म होना चाहिए जिसमें सभी का, हर धर्म का जो जो अच्छाई थी उसको इसने गैस करके पकड़ के बोला कि अब एक नया धर्म बनाते हैं। तो नए धर्म का नाम इसने लिखाया दीन ए इलाही धर्म, जो कि सफल नहीं हो पाया। याद रख लेना, बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाया है। और यही एक चीज याद रख लेना, एक इसने बनाया था, मैंने पहले बताया आपको कल की क्लास में, क्या? इबादत खाना। इबादत खाना में किस दिन पूजा होती थी? सॉरी, पूजा नहीं, धार्मिक चर्चा जो ये करता था किस दिन करता था? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। तो इबादत खाने की स्थापना मैंने आपको बता चुका हूं 1575 में की थी। 1575 में की थी। और इबादत खाना कहां था? आपका फतेहपुर सीकरी में था। फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित था आपका क्या? इबादत खाना। ओके, तो दीन ए इलाही धर्म चलाया। और याद रख लेना, जब दीन ए इलाही धर्म चलाया, इबादत खाने को यहां बंद कर दिया गया था 1582 में। इबादत खाना 1582 में बंद कर दिया गया। 1582 में बंद कर दिया गया। तो इबादत खाने को क्या करवा दिया इसने? बंद करवा दिया। याद रख लेना ये चीज। अब है दीन ए इलाही धर्म को कितने लोगों ने अपनाया था? बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ था और बहुत जल्दी ये बंद हो गया था। सिर्फ 19 लोगों ने इसको अपनाया। दीन ए इलाही धर्म को कितने लोगों ने अपनाया था? 19 लोगों ने अपनाया था। और उसमें से हिंदू कौन है? एकमात्र हिंदू सम्राट है बीरबल। बीरबल के बारे में आप आज की क्लास में जानोगे। ठीक है, एकमात्र हिंदू सम्राट कौन था? एकमात्र हिंदू कौन है इसमें? एकमात्र हिंदू था आपका कौन? बीरबल, जिसका असली नाम मैं आपको आज ही बताऊंगा कि महेश दास इसका असली नाम है। और इस बार एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। ओके, महेश दास के नाम से इसको जाना जाता था। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? दीन ए इलाही धर्म चलाया, कितने लोगों ने अपनाया? 19 लोगों ने अपनाया। एकमात्र हिंदू कौन था? एकमात्र हिंदू है इसको अपनाने वाला महेश दास, यानी कि बीरबल। और इसी वर्ष इसने जो इबादत खाना 1575 में चलाया, उसको 1582 में क्या कर दिया? ऑफ कर दिया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा ऑफ कर दिया गया। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ष कौन सा काम किया अकबर ने? 1583 में जो आपका प्रयाग था, आज प्रयागराज है ना, इलाहाबाद, प्रयाग हो गया आज तो प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद किसने किया था? इसी ने किया था। इलाहाबाद अल्लाह के नाम पर रखा था इसने बोला था अल्लाहाबाद अल्लाह के द्वारा आबाद किया गया है, इसको इलाहाबाद किया गया, इलाहाबाद किया गया। ठीक है, चलो भाई। इसके बाद में क्या हुआ? तो जब ये इलाहाबाद को इसने बोला कि इलाहाबाद है प्रयाग को, तो उस समय ये सूबों का पुनर्गठन कर रहा था। सूबे से क्या मतलब होता है? जैसे आज उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते हो कि 75 डिस्ट्रिक्ट है, जनपद है। तो उस समय सूबा बड़ा हुआ करता था, तो अपना एक सूबा देते थे, सूबेदार नियुक्त करते थे कि भाई ये सूबेदार होगा। और सूबेदार की ड्यूटी होती थी कि वो वहां से टैक्स वगैरह सब इकट्ठा करके कहाँ भेजे? आगरा राजधानी को भेजे या दिल्ली राजधानी को भेजे। राजधानी के बारे में भी हम बात करेंगे आज, इनकी कौन कौन सी थी। ठीक है, तो प्रयाग का नाम बदल करके इसने इलाहाबाद किया, ये बात आपको याद रखनी है। और यही हमको एक चीज याद रखनी होती है, ये एक सूबा था। क्या था? इलाहाबाद एक सूबा था। तो अकबर के समय जो सूबों की संख्या थी, जनपद से बड़ा रूप होता था। सूबों की संख्या कितनी थी अकबर के समय? अकबर के समय सूबों की संख्या थी 15। कितने सूबे थे? 15 सूबे थे, जो कि औरंगजेब के समय बढ़ करके 20 हो जाएंगे। ओके, तो प्रयाग का नाम बदल करके इलाहाबाद इसने कर दिया, यह बात आपको याद रखनी है। चलो, इसी के बारे में हम लोग याद रखेंगे।
1579 और 1583, 2 वर्ष एक साथ एक ब्रैकेट में बंद कर लो। 1579 और 1573, ये क्या वर्ष है? इस समय भारत में एक अंग्रेज आया, नाम है स्टीफेंस थॉमस। स्टीफेंस थॉमस आया। स्टीफेंस थॉमस कौन है? अंग्रेज है। स्टीफेंस थॉमस अंग्रेज आया। 1583 में रॉल्फ फिच, ये कौन है? आपका अंग्रेज है, आया। तो यहां से निकल के एक बात आती है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन है। हम लोग गलती कर देते हैं, हम लोग समझते हैं कि जो जहांगीर के समय पर आया कैप्टन हॉकिंस, उसको हम पहला अंग्रेज मान लेते हैं, ठीक है? तो वो गलत है। अगर आपसे पूछे जहांगीर के दरबार में कौन आया, तब हॉकिंस। मुगल दरबार में कौन आया, तब हॉकिंस। ये जो स्टीफेंस थॉमस है, ये मुगल दरबार में नहीं आया था, ये अकबर के समय आने वाला पहला अंग्रेज है। तो भारत जो अंग्रेज आया, क्या इससे पहले अंग्रेज आए नहीं थे? आए होंगे। इतिहास में जो दर्ज है उसका नाम है स्टीफेंस थॉमस। ये दोनों के दोनों, रॉल्फ फिच भी एक अंग्रेज था। कब आया? 1583। तो रॉल्फ फिच किसके समय आया? अकबर के समय। ये दोनों के दोनों थे ईसाई मिशनरी। कौन है दोनों के दोनों? ये दोनों के दोनों ईसाई मिशनरी हैं। मिशनरी का क्या मतलब होता है भैया? धर्म प्रचारक को बोलते हैं मिशनरी। जो धर्म का प्रचार करने होता है, धर्म प्रचार करने वाला, उसको ईसाई मिशनरी कहा जाता है। और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत में आए। तो भारत आने वाला पहला ईसाई मिशनरी कोई पूछे, या आपसे पूछे भारत आने वाला पहला अंग्रेज, तो भैया एकदम से भाग के हॉकिंस मत लिखना। हॉकिंस कब लिखना है? मुगल दरबार में आने वाला अंग्रेज। वो हॉकिंस के टाइम पे भी मैं समझाऊंगा कौन हॉकिंस है, कैसे उसने बादशाह से, एक मुस्लिम होते हुए उसने इंग्लिश में बात की थी, तो जहांगीर ने उससे बोला था, अरे वाह, हैं इंग्लिश जानता है मुल्ला जी, इंग्लिश जानते हो? तो इंग्लिश खान नाम उनको दिया था, ठीक है, हॉकिंस को। तो याद रखेंगे इसको। 1579 में स्टीफेंस थॉमस आया, 1583 में रॉल्फ फिच आया भारत। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। और 1583 ही वो समय था जब अकबर ने राम, जो भगवान राम है, राम सीता की आकृति के सिक्के चलाए थे। राम सीता की आकृति के सिक्के चलाए। आप कहेंगे जी ये बड़े सिक्के विक्के चला रहा है, हिंदू धर्म में रुचि बहुत रख रहा है। भैया अकबर की जो नीति थी ना, अकबर की जो पॉलिसी थी, अकबर की पॉलिसी को हम नाम देते हैं, अकबर की पॉलिसी को कहा जाता है सुलह कुल। अगर आपने कभी सुना हो, सुलह कुल एक उत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। सुलह कुल उत्सव का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक माना जाता है। तो अकबर की नीति थी सुलह कुल की नीति, यानी ये सबको सम्मान देता था। तिलक लगाकर युद्ध में गया है, जोधा भाई ने इसको तिलक लगाया हमेशा इसके विजय अभियान के लिए। तो तिलक तो हिंदू लगाते हैं, लेकिन अकबर लगाता था तिलक। अकबर गंजा हुआ है 2 बार। इसकी माता का जब देहांत हुआ तो अकबर गंजा हुआ, है ना। जब जैसे ही इसकी जो धाय माँ थी, धाय माँ का क्या नाम बताया था कल? महामना अनगा। तब ये मुंडन कराया इसने। तो इसका मतलब है कि ये हिंदू धर्म में काफी रुचि रखता था, हिंदू धर्म में ये काफी रुचि रखता था। तो ये बात याद रख लेना। मुंडन की बात जो मैं बता रहा हूं आपको, मुंडन कराता था भैया, मुंडन कराया था इसने, ठीक है। तिलक लगाता था अकबर, कहीं साइड में लिख लो, ये तिलक लगाता था। तो मुंडन की बात से बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि मुंडन की जो मैं बात आपको बता रहा हूं कि ये कौन था। मुंडन इसने कराया था मरियम उकानी की मौत पर, मरियम उकानी की मौत पर। अब आप कहेंगे मरियम उकानी कौन है? तो इसकी मां जो है, इसकी मां कौन थी? हमीदा बानो। हमीदा बानो का ही नाम है मरियम उकानी। पूछा जा सकता है कि मध्यकालीन इतिहास में मरियम उकानी के नाम से किसको जाना जाता था, तो वो याद रख लेना हमीदा बानो है। ऐसे ही अपनी माँ, ये जो इसकी दाई माँ थी महामना अनगा, उसकी मौत पर भी इसने मुंडन कराया था। तो हिंदू धर्म को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था, ये सभी धर्मों का सम्मान कर रहा था कि सभी धर्म के लोग जो है वो मुझसे जुड़ चुके। ठीक है, बहुत बढ़िया।
आगरा में मनाया जाता है सुलह कुल उत्सव। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, बहुत शानदार, वेरी गुड संदीप कुमार जी, एकदम ठीक बोला है। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ जीएस के प्रैक्टिस सेट में। 1583 ये वर्ष याद रखेंगे। तो ये अकबर के बारे में जो अभी तक मैंने आपको बातें बताई हैं, ये सभी बातें हैं अकबर की जनरल बातें कि अकबर ने क्या, कैसा अकबर था, ये जान पा रहे होंगे आप लोग, कैसे अकबर ने नई नई पॉलिसी शुरू करी। अब बस एक हम पढ़ चुके थे हल्दी घाटी का युद्ध, अब आएंगे अकबर के विजय अभियान। तो अकबर के विजय अभियानों से ना के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर भी कवर करेंगे, देखना ध्यान से। अकबर के विजय अभियान, टॉपिक लिखना भी है, अकबर के विजय अभियान। लेकिन यहां से इनके विजय अभियानों में से जुड़ी चीजें हैं छोटी छोटी, जहां से प्रश्न बहुत बनता है। डायरेक्टली विजय अभियान से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो पहला अभियान है इसका वो है 1561 में। पहला अभियान 1561 में मालवा पर किया था इसने। 1561 में मालवा को जीता। अगर कोई पूछे अकबर का पहला विजय अभियान कौन सा था, मालवा को जीता था, ठीक है। लेकिन अकबर तो आप कहेंगे तो उस समय अभियान अकबर नहीं कर रहा था, आप देखेंगे 1556 में भी था अकबर तो जी, है ना। बात है अकबर वो तो गद्दी को पाने के लिए, तब तक ये सम्राट नहीं था 1556 में, गद्दी पाने के बाद जो इसका अभियान रहा वो अभियान है इसका 1561, क्या करता है, मालवा को जीतता है, ठीक है। 1564 गोंडवाना क्षेत्र जीता, गोंडवाना क्षेत्र जीता। गोंडवाना क्षेत्र पड़ता है आपका एमपी में, क्षेत्र जीता। और यहां कौन थी, रानी दुर्गावती है। कहते हैं मुगलों को बहुत नाको चने चबाने वाली हालत होती है ना, तो एक महिला, ऐसी दो महिला अकबर से, ऐसी एक जब दक्षिण अकबर जाएगा ना, चांद बीबी होंगी अहमदनगर में, तो ये दो अभियान बड़े फेमस है, पूछे जाते हैं। 1564 गोंडवाना क्षेत्र से जीता, वहां कौन थी संरक्षिका, आपकी रानी दुर्गावती थी, तो इसको ये जीत लेता है, ठीक है। सॉरी एक चीज मिस कर गया मैं बीच में, कोई बात नहीं है, वापस लिख लेंगे। 1562, ये इससे ऊपर लिख लेना, ये नीचे कर लेना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। 1562 का अगर बात करते हैं तो ये है आमेर। आमेर बोलते हैं वर्तमान जो जयपुर है, आमेर कौन सा है, वर्तमान जयपुर राजस्थान। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आमेर 1562, आमेर को जीता नहीं, मिलाया है। आमेर को क्या किया इसने, मिलाया, ओके। तो कहते हैं कि भाई अकबर जाता था आपका किसकी, अकबर जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित बताई थी मैंने, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। अकबर जा रहा था अजमेर दरगाह के लिए, बीच रास्ते में ही जब अकबर रुका हुआ था अजमेर, मतलब अजमेर जाते समय रास्ते में, तो बीच में ही आकर के मिला था। यहाँ आमेर का जो शासक था, आमेर का राजा था, वो था भारमल, बिहारी मल भी जिसको कहते हैं, बिहारी मल भी जिसको कहा जाता है, बिहारी मल, ठीक है। तो आमेर का ये शासक बिहारी मल अकबर से मिलता है और अकबर से कहता है कि बिगर लड़े बिगर कुछ करे, अकबर के साम्राज्य में शामिल होने का प्रस्ताव रखता है कि मैं आपके साम्राज्य में शामिल होना चाहता हूं। तो बिगर लड़े कहते हैं ना, बिगर लड़े अकबर के साम्राज्य में कौन शामिल हो गया था, वो था भारमल बिहारी मल। कौन, भारमल या बिहारी मल। तो ये आमेर जो है इसको बोलते हैं कछवाहा जो क्षेत्र है, कछवाहा क्षेत्र कहा जाता है, तो इसको कछवाहा का शासक था ये, कछवाहा का शासक भी कहा जाता है इसको, कछवाहा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था आपका आमेर क्षेत्र को। तो याद रख लेना, अकबर की अधीनता सबसे पहले, अधीन मतलब मैं आपके अधीन हूं, सबसे पहले अधीनता स्वीकार करने वाला साम्राज्य, करने वाला कौन है, क्या बोलोगे कौन है भैया, भारमल। चलो भाई, भारमल राजपूत शासक था एक, ठीक है। और ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि बिगर संघर्ष के जो लड़े, बिगर संघर्ष के। तो ऐसे व्यक्ति को इतिहास में, मतलब ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हुए कि विदेशी आक्रमणकारी हुए, बाहर के लोग हैं, है ना। तो ऐसे आक्रमणकारियों से वो लोग संबंध जोड़ रहे हैं, बिगर लड़े अपनी रियासत उनके अधीन कर रहे हैं।
शोभा नहीं देता। क्या बोलेंगे इसको, याद रखना। और अपनी बेटी, अपनी बेटी हरखाबाई, क्या नाम है बेटी का, हरखाबाई। इसी हरखाबाई को भैया हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जोधाबाई के नाम से। और इसी को हम जानते हैं मरियम उज़्ज़मानी। बाद में क्या नाम हो जाएगा इसका, मरियम उज़्ज़मानी। एक परीक्षा में तो ये पूछ लिया, जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था ना कल, तो उस बच्चे ने वो क्वेश्चन देखा होगा कहीं, तभी उस बच्चे ने क्वेश्चन किया था, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आता नहीं है कभी भी। उसने पूछा था सर जी मरियम उज़्ज़मानी का क्या अर्थ है, मैं कल क्लास में भी आपको बता रहा था, संसार की माँ, संसार की माँ। तो मरियम उज़्ज़मानी उपाधि दी गई इसको, ठीक है। जहांगीर, बोलोगे भैया, बढ़िया, फटाफट देखो ये बंद होने वाली है, स्क्रीन को करना ऑन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या बोलोगे, और अपनी बेटी हरखाबाई, हरखाबाई जिसको हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं, मरियम उज़्ज़मानी इसी का नाम है, ठीक है। इसी से पैदा होगा कौन, सलीम, जहांगीर इसी से पैदा होगा। देखो इतिहास में दो जोधाबाई हैं, कभी मत भूलना। एक जोधाबाई यहीं ब्रैकेट में कहीं किनारे पर डाल दो ताकि आपको पता रहे। एक जोधाबाई है जहांगीर की पत्नी, जहांगीर की पत्नी है। एक जोधाबाई और होगी इतिहास में जिसका नाम है जहांगीर की पत्नी, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। और इस जोधाबाई को हम बोलते हैं, जोधा को जगत गोसाई नाम है इसका, जगत गोसाई। ये है उदयपुर की, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ये इसकी शादी होगी, जहांगीर की शादी होगी उदयपुर से। कहां से, उदयपुर से होगी। उदयपुर, क्या बोलोगे इसको, उदयपुर से। तो ये जोधाबाई अलग है और ये जोधाबाई अलग है। ये जोधाबाई कहां की, आमेर की। ये जोधाबाई है अकबर की पत्नी। चलो भाई, अब आ जाते हैं हम अगली बात पर। यहां मैंने एक नाम बताया आपको, भारमल। भारमल का पुत्र है भगवान दास। भारमल का पुत्र कौन है, भगवान दास। और भगवान दास का पुत्र है मानसिंह, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक रहेगा, अकबर के 9 रत्नों में से एक रहेगा। और याद रख लेना, भारमल ने तो की ही की थी अपनी बेटी की शादी। ये जो भगवान दास है, भगवान दास, इस भगवान दास की बेटी है, क्या बोलूंगा, इस भगवान दास की बेटी भी है। और ये मतलब भारमल ने तो कर दी शादी किससे, जोधाबाई की शादी अकबर से करा दी। अब इसका जो बेटा है, ये कौन है, इसका पुत्र है, का पुत्र, का पुत्र। भारमल का जो बेटा है भगवान दास, ये भगवान दास जो है अपनी बेटी की बेटी मानबाई, इसकी बेटी का क्या नाम है, मानबाई। ये भी संबंध जोड़ता है मुगलों से। और भारमल मतलब भगवान दास की बेटी जो मानबाई है, इस मानबाई का विवाह भी होगा किससे, इसका विवाह किससे हो जाएगा आपका, जहांगीर से शादी हो जाएगी इसकी, की बेटी मानबाई की शादी, ऐसे लिखना, मानबाई की शादी जहांगीर से हुई, जहांगीर से हुई। ठीक है भैया, इस बात को कहीं भी गलत नहीं करना है आपको। तो मानबाई कौन है, भगवान दास की पुत्री है। तो कहने का मतलब है ये फाइनली कुल मिलाकर के मुगल दरबार में ही शामिल हो गए। मुगल दरबार में इन्होंने अपने आप को शामिल कर लिया, पूरा परिवार मुगल दरबार में जाकर के रहने लग गया। तो अकबर से इनके बड़े अच्छे रिश्ते हुए। तो अकबर ने भारमल को तो बनाया था 5,000 का मनसब, मनसबदारी समझ गए, यस यस करके लिखेंगे, यस करके लिखना बच्चा अगर आप लोग। मनसबदारी कल मैंने समझाया था क्या होता है। और मानसिब को बनाया था 7,000 की जिम्मेदार, 7,000 का मनसब इसको दिया था, मनसब, क्योंकि मनसबदारी प्रणाली किसने चलाई थी, अकबर ने चलाई थी 1575 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनारकली भी आएगी बच्चा, अनारकली भी आएगी। अच्छा, अनारकली का डांस देखना चाहते हो, वीडियो दिखाऊं तुम्हें अनारकली के डांस की, है, कह रहे जी अनारकली कब आएगी, आएगी सर जी। अजीमो शान शहंशाह कौन है, वह पढ़ लो, मान जाओ।
ठीक है, शिवम तिवारी जी, जहांगीर मुस्लिम धर्म को मानेगा, हिंदुओं के प्रति कट्टरता लेकर के आएगा वो। ये अकबर ये अकेला शासक इतिहास का जिसने हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किया, है ना। इसने, मैंने बोला ना, इसने शादी की हिंदुओं से, लेकिन कहते हैं कि इसने जोधाबाई का जो महल बनाया, उस जोधाबाई के महल में राम जी की तस्वीर रखी थी, लक्ष्मण जी के चित्रांकन वहां से मिलते हैं, ठीक है, हनुमान जी के चित्रांकन वहां से मिलते हैं। तो वो पूजा करती थी, तो उनको हिंदुओं के लिए वहां स्थान दिया गया इसने, उनकी आस्था के साथ। ऐसा नहीं है जबरदस्ती कि भाई अब शादी हो चुकी है तो आप इस्लाम को माने, नहीं, कभी नहीं किया उसने। बाकी सारे शासक जैसे बहुत नालायक हुए। तो बेटी मानबाई की शादी किससे कर ली? जहांगीर से होगी, इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी को हम मरियम उज्जमानी कहते हैं, ठीक है। 1568 में मेवाड़, क्या बोलोगे इसको? 1576 से भी पहली बात बता रहा हूं। तो अब तक के जो ये अभियान है, अब तक के जो अभियान चल रहे थे, इसमें अकबर की सेना जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1562 से लेकर के तो मानसिंह को ही उसने लीडर बना दिया, मानसिंह जाता था। लेकिन 1568 में मेवाड़ का अभियान ये अकबर ने खुद किया था, खुद गया था, मेवाड़ का अभियान खुद किया, ठीक है। और अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को कि अकबर मतलब राजपुताना पर ही इतना कंट्रोल क्यों कर रहा है, इसका उद्देश्य था। अभी उस बात के बारे में बात करेंगे आगे। 1568 में मेवाड़ का अभियान इसने खुद कर दिया। 1570 में जैसलमेर, मैंने आपको कल बताया था, जैसलमेर से भी इसने शादी की थी, बीकानेर से भी इसने शादी की थी। जैसलमेर, बीकानेर जीते, ठीक है, 1570 में। तो कैसे राजपुताना को कंट्रोल कर रहा है, और जो स्वतंत्र राजपुताना था उस पर प्रथम विजेता माना गया है अकबर को। पहला विजेता यह है जिसने राजपुताना की जो स्वतंत्रता थी उसको जीता। जैसलमेर, बीकानेर जीते। 1571 में इंपोर्टेंट है गुजरात अभियान, जहां अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। गुजरात अभियान, गुजरात अभियान किया। अब एक बात समझो, अकबर मतलब राजस्थान को क्यों जीत रहा है? देखो, अकबर का फोकस था किस पर? गुजरात पर। अकबर का फोकस किस पर था? गुजरात पर। भड़ौच बंदरगाह, भड़ौच बंदरगाह। अच्छा, एक चीज बताना मुझे, अकबर के टाइम पर पुर्तगाली भारत में आ चुके थे या नहीं आ चुके थे? लिख करके भेजना, आ चुके थे या नहीं आ चुके थे, ठीक है। बहुत बड़ा सर जी, मैंने सुना है कि अकबर महाराणा प्रताप के कंधे से भी नीचे थे। वह आधे पे, आधा था आधे पे, अकबर आधे पे था। लेकिन अकबर बड़ा रोया था महाराणा प्रताप की मृत्यु पर, और अकबर ने तो यह भी बोल दिया था कि आधा हिंदुस्तान में महाराणा प्रताप को देने को तैयार हूं, बस ये बुलवा दो कि वो झुकने को तैयार है मुगल साम्राज्य के सामने, आधा हिंदुस्तान में उन्हें दे दूंगा। 8 प्रस्ताव गए थे उनके पास, 8 प्रस्ताव, लेकिन उन्होंने भीलों को जो जोड़ रखा था ना, और नहीं भाई, संघर्ष करेंगे, संघर्ष का काम है अपना। भड़ौच बंदरगाह को ये कंट्रोल में करना चाहता था, क्यों? क्योंकि जो सारा व्यापार था पुर्तगालियों के अंडर में था उस समय भड़ौच बंदरगाह, और यहां दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ एक अक्लमंद शासक अकबर सोच रहा है कि ये व्यापार कंट्रोल में करना है। तो व्यापार कंट्रोल करने के लिए उसको पहले राजपुताना जीतना पड़ा, तो राजपुताना को उसने जीता। यही चित्तौड़गढ़ था जहां वो असफल रहा, कब तक? जब तक महाराणा प्रताप की मृत्यु नहीं हो गई। और भैया इसके बाद में ये भड़ौच बंदरगाह की तरफ पहुंचा। पुर्तगालियों से इसने इसका कंट्रोल लिया था, क्योंकि इधर जितने भी मुस्लिम देश थे, अकबर ने एक और चाल चली थी, ये सब मुस्लिम देश हैं भैया, इधर ये मुस्लिम देश थे। तो मुस्लिम देशों को जब मक्का जाना होता था, कहां? मक्का जाना होता था, तो इधर ये लोग जाते थे, तो यहां लूटमार होती थी आपकी ईरान इराक में। तो यहाँ के लोग जो थे, आपके मिर्जा लोग, ये मिलते थे अकबर से आकर के कि भैया जी हम तो मक्का मदीना जाते हैं, हमें तो इधर परेशान किया जाता है, लूटा जाता है। अकबर ने बोला, भाई पागलो, ऐसे जाते ही क्यों हो, इधर आओ, गुजरात भेजूंगा तो मैं तब भेजूंगा मक्का मदीना सऊदी अरब में। क्योंकि अकबर चालाक था, अकबर जानता था ये लोग इधर आएंगे, व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो मुनाफा किसको होगा? अकबर को होगा। बहुत अकलमंद शासक था भैया, बहुत अकलमंद, बहुत तेज।
तो गुजरात अभियान कब किया इसने? 1571 में किया। टारगेट ये था, इसके लिए इसने राजपुताना को कंट्रोल में किया था। क्या करना चाहता था? हज यात्रियों से लेकर के पुर्तगालियों पर नियंत्रण करना चाहता था, इसीलिए इसने गुजरात अभियान किया। और गुजरात अभियान में पूछा जाता है कि वहां कौन था? मुजफ्फर तृतीय था। सबसे कठिन अभियान भी माना जाता है। मुजफ्फर तृतीय को हराया, मुजफ्फर थर्ड को इसने क्या कर दिया? हराया। मुजफ्फर तृतीय को हरा दिया, यह बात याद रखेंगे। और इसी समय क्या हो गया था? आगरा में मिर्जा विद्रोह कब हुआ था? आगरा में मिर्जा विद्रोह, आगरा में मिर्जा विद्रोह कब हुआ था? तो मिर्जा विद्रोह इसी समय पर हुआ। चलो भाई भैया, तो इंपॉर्टेंट बात है कि मिर्जा विद्रोह आगरा में हुआ क्योंकि उनको पता था कि भाई अकबर गुजरात है, अकबर वहां समुद्र वमुद्र को देख रहा है, अकबर आराम से, अरे वाओ, बीच, बीच पे ऐसा कोई सीन नहीं था जैसा तुम सोच रहे होगे, मतलब समुद्र देखा उसने, वाओ बीच कह के वो वहां घूम रहा है आराम से। लेकिन दरअसल में इतनी देर में मिर्जाओं ने बोला कि आगरा हमारा है, आगरा पर हम कंट्रोल करेंगे। उन्हें पता 2 महीने में आएगा, जैसा मैंने कल बताया। लेकिन उस क्या बोलोगे, इस समय तक अकबर भैया बहुत तीव्र आक्रमण के लिए जाना जाता है, और तीव्र आक्रमण की वजह से अकबर कहते हैं कि उस 2 महीने के सफर को अकबर ने 11 दिन में तय कर लिया था। और ऐसा अकबर ने कई बार किया, कई बार। ठीक है, कि वो बहुत, शासक सोचता था कि इतने दिन में आक्रमण करेगा, अकबर उससे भी बहुत कम समय में आक्रमण करके उसको हरा देता था। आगरा में मिर्जा विद्रोह किया, 11 दिन में पहुंचा, इनको मिर्जाओं को इसने यहां से खदेड़ दिया। ठीक है, और गुजरात विजय के बारे में मैं बताऊंगा जब बुलंद दरवाजा आपको बताऊंगा। चलो भाई, गुजरात अभियान हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मेवाड़ का अभियान कर लिया, जैसलमेर बीकानेर इसने जीत लिए। और 1600 में इसने 1600 में किया था इसने दक्षिण का अभियान। कहाँ का? दक्षिण का अभियान। और 1600 में अहमदनगर और बीजापुर को जीता, अहमदनगर और बीजापुर को जीता, बीजापुर जीता। और यही थी चांद बीबी, कर्नाटक में है, कर्नाटक में चांद बीबी। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की शासिका थी। यही अकेली थी, कहते हैं कि भाई अकेली जिसकी मृत्यु इनके अपने ही एक सैनिक के द्वारा हो गई थी, अपने ही सैनिक ने इनको मार दिया था। तो दुर्गावती और चांद बीबी आपको भूलनी नहीं है, अकबर के समय की शासिका हैं। ओके भैया, अकबर के समय की शासिका हैं। 1600 में अहमदनगर अभियान, और 1601 में था इसका मध्य प्रदेश का असीरगढ़ किला, जिसको कहा जाता है कि इसको जीतना बहुत कठिन था। असीरगढ़ किला जीता, अंतिम अभियान था ये, इंपॉर्टेंट ये बात है। असीरगढ़ किला कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, इस बात की कोई जरूरत नहीं, याद रखना। असीरगढ़ किला जीता 1601 में, और यही था अकबर का अंतिम विजय अभियान, अंतिम विजय अभियान, अंतिम विजय अभियान था अकबर का, इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, और फिर क्या आता है? फिर अकबर के द्वारा कोई दिक्कत नहीं, वह इतना ही है। 1601 हो गया, क्योंकि 1605 में तो इसकी मौत ही हो जाएगी। चलो भाई, ये अकबर के प्रमुख विजय अभियान हैं जो याद रखेंगे। सर जी मनसबदारी एक बार बता दो, हम कल की क्लास नहीं लिए हैं। मुर्गा बना दूंगा बेटा, मुर्गा कहते हैं ना जिसको, मुर्गा, मुर्गा बना दूंगा, है ना। यार कल की क्लास नहीं लिए, तो कल की क्लास का सारा नहीं बता दूं? परसों कहना जी मैंने पिछली 3 क्लास नहीं ली, पहले वो 3 क्लास मुझे पढ़ा दो। बेटा घर आऊंगा तुम्हारे, आप लोग थोड़ा सा इंतजार करो, आपके घर आऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा मैं वहां करके। तो ये विजय अभियान है, इनको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा याद रख लेना कि अकबर के विजय अभियान है। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ अकबर द्वारा बनाए गए स्थल, अकबर की स्थापत्य कला। महान शासक को तो ऐसे ही पढ़ा जाता है भैया, क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अकबर की स्थापत्य कला, स्थापत्य कला से मतलब होता आर्किटेक्चर, क्या क्या इसने बनवाया था, अकबर ने क्या क्या बनवाया उसको स्थापत्य कला बोलेंगे। सबसे पहले इसने हुमायूं के मकबरे की मरम्मत कराई, हुमायूं के मकबरे की मरम्मत, मकबरे की मरम्मत कब कराई थी? 1570 में। हुमायूं का मकबरा याद है? हुमायूं तो मर गया था 1556 में, 1556 के बाद में उसकी पत्नी हमीदा बेगम ने क्या करवाया था? 1562 में उसके आदेश पर हुमायूं के मकबरे को बनाया गया दिल्ली में, लेकिन फिर वो बेकार हो गया, तो उसकी मरम्मत किसने करवाई? वो करवाई अकबर ने। छोटी सी बात याद रखेंगे,
हुमायूं के मकबरे की मरम्मत किसने करवाई थी? नंबर 2, फतेहपुर सीकरी की स्थापना। फतेहपुर सीकरी कहां है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, आगरा में है, आगरा यूपी। फतेहपुर सीकरी, आगरा की स्थापना किसने की? अकबर ने की। कब कर दी? 1571 में, और इसे अपनी राजधानी बनाया, और इसे राजधानी बनाया। कोई दिक्कत भैया? कोई भी दिक्कत नहीं भैया। अब फतेहपुर सीकरी अपना आप में एक टॉपिक है भैया। पहले इसको राजधानी बनाया गया, वापस राजधानी बनाएगा 1585 में, ठीक है। 1585 में इस राजधानी को लाहौर ले जाएगा। 1585 में कहां ले गया था अकबर अपनी राजधानी? नोट कर लेना एक साइड कॉपी में। 1585 में यही राजधानी अकबर ने लाहौर में बनाई थी। 1585 में अकबर ने राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया था। कारण है उसके बहुत सारे, देखेंगे। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कर दी, कोई दिक्कत। अब इस फतेहपुर सीकरी में क्या क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट बात है भैया, देखना ध्यान से। फतेहपुर सीकरी में क्या क्या स्थित है, क्योंकि यहां से सीधे क्वेश्चन बनता है। फतेहपुर सीकरी, पहली बात तो 1986 यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ये शामिल है। अब ये मत कहने लगना कोई यूनेस्को की विश्व विरासत सूची क्या होती है। विश्व विरासत सूची सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं मिश्रित प्रकार के स्थलों को जो यूनेस्को है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करती है, दुनिया के प्रमुख नगरों को। जैसे कि भारत में 40 जगह हैं ऐसी। 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है भैया, देखना। एक है खास महल। खास महल कहां स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। काय को खास है जी? ये था अकबर का, मैंने बोला ना अकबर 24,000 पुस्तकें पढ़ी है, अकबर का पुस्तकालय है। अकबर की लाइब्रेरी लिख लो इसको, पुस्तकालय अकबर की लाइब्रेरी है, ठीक है। झरोखा दर्शन, अकबर झरोखा दर्शन कहां से देता था? व्हाट इज झरोखा दर्शन? जैसे फिल्म स्टार नहीं आए थे बड़े बड़े छत पर और नीचे भीड़ रहती है खड़ी हुई, हाउस द जोश, तो ऐसे मतलब छत पर आ जाना, वो झरोखा दर्शन है। तो अकबर ने हमेशा झरोखा दर्शन कहां से दिया? जनता को अपना चेहरा जो ये दिखाता था, तो जनता को, समझ रहे हो, ऐसे नहीं है जैसे मुझे रोज देख लेते हो तुम, नहीं। क्या बोलता था? अकबर देता था झरोखा दर्शन, कहां से? ये देता था खास महल से। खास महल कहां स्थित है? खास महल स्थित है जी हमारा कहां? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती का, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है भैया कहां? फतेहपुर सीकरी में। तो बड़ा मानता था शेख सलीम चिश्ती को, यही है जिन्होंने आशीर्वाद दिया था जब अकबर के बेटा पैदा नहीं होगा बहुत दिन तक, और अकबर पैदल जाएगा, अकबर पैदल जाएगा लगातार, किसके यहाँ, किसके पास में? शेख सलीम चिश्ती के पास में। तो यही है जिन्होंने आशीर्वाद दिया, और किसका? जहांगीर का जन्म होगा। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? क्या बोलोगे? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मरियम, मरियम कौन है? जोधाबाई, मरियम उज्जमानी। मरियम की कोठी कहां है? मरियम की कोठी। बीरबल की कोठी कहां है? अपने दोस्त बीरबल कहते हैं अकबर को सब पर गुस्सा आया, बीरबल पर कभी गुस्सा नहीं आया। सब लोग डरते थे अकबर से, भैया कुछ डांट ना दे अकबर किसी बात पर, डांट देता था अकबर। लेकिन कहते हैं कि अकबर की डांट का कभी सामना किसने नहीं किया? बीरबल ने नहीं किया, अकेला यही खुश होता था, और इसी के चेहरे, इसी के देख करके चेहरे पर मुस्कान आती थी। जब बहुत समस्या में होता था अकबर, तो बीरबल को देख करके मुस्कुराता था। क्या ऐसी खास बात है बीरबल में? कुछ तो खास बात होगी। तो बीरबल की कोठी पूछे आपसे, आपसे पूछे तुर्की सुल्ताना की कोठी, तुर्की सुल्ताना की कोठी है ना, रुकैया बेगम जो है, तुर्की सुल्ताना की कोठी कहाँ स्थित है? ये आपकी फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? ये सभी अकबर ने बनवाए हैं भैया। जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? ये भी आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ओके, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट है इसी में दीवान ए आम, दीवान ए आम
और दीवान ए खास, दीवान ए आम और दीवान ए खास कहाँ स्थित है? दीवान ए आम और दीवान ए खास कहाँ स्थित है? याद रखना इस बात को। तो दीवाने आम और दीवाने खास जो बनवाए, ये किसने बनवाए? ये बनवाए थे आपके अकबर ने। तो याद रख लेना, ये दीवाने आम और दीवाने आग कहाँ स्थित हैं? आगरा के किले में स्थित हैं, आगरा का लाल किला में, आगरा का लाल किला में स्थित हैं। यहां एक डाउट करता है बच्चा बहुत ज्यादा, अभी भी आ जाएगा शायद बहुत सारे बच्चों का, है गुरुजी गलत काय को बता रहे हो? है गुरुजी गलत नहीं बता रहे, तुमने गलत पढ़ा है। चलो भाई, तो अब इंपॉर्टेंट बात है कि आगरा का लाल किले में ये स्थित है। तो आगरा का लाल किला किसने बनवाया? एक तो दिल्ली का लाल किला है, रेड फोर्ट, ठीक है, किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। एक है आगरा का लाल किला, तो आगरा का लाल किला किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया। आगरा के लाल किले में स्थित है दीवाने आम और दीवाने खास। क्या बोलोगे? दीवाने आम और दीवाने खास। अब यहां इस बात पर आना, आप लोग समझना मेरी बात को, क्या मैं कहना चाह रहा हूं। अब मैंने बोला ये दीवाने आम और दीवाने खास जो हैं ये शाहजहां ने बनवाए। क्या बोला मैंने? शाहजहां ने बनवाए। एक चीज तो ये बताई मैंने आपको, तो जितने भी मुगल काल के दरबार थे, जो किले थे जहां मुगल मीटिंग करते थे, हर एक जगह दीवाने आम दीवाने खास है। तो ऐसा ही दीवाने आम और दीवाने खास कहां स्थित है हमारा? वो फतेहपुर सीकरी में भी स्थित है। क्योंकि हम लोग मानते हैं कि दीवाने आम दीवाने खास शाहजहां ने बनवाए, लेकिन जो दीवाने आम है ना और जो दीवाने खास है ये सबसे पहले अकबर ने बनवाए। दीवाने आम और दीवाने खास, ठीक है, ये किसने बनवाए हैं? ये कहाँ है आपके, ये जो हम टॉपिक चला रहे हैं फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। किसने बनवाए हैं? ये अकबर ने बनवाए हैं। आगरा का लाल किला किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया है, लेकिन अकबर के लाल किले में जो दीवाने आम दीवाने खास है वो शाहजहां ने बनवाए। व्हाट इज दीवाने आम? तो यहां पर लोग मिल सकते थे अकबर से, थोड़ा सा एक कमरा टाइप सा खुला सा बनाते थे, बड़ा सा चबूतरा, देखना गूगल पर फोटो, दीवाने आम। तो अकबर बैठता था, लोग मिलते थे, आम लोग आ जाते थे। खास का क्या मतलब था? दीवाने खास, इसमें मंत्री लोग मिलते थे, जो इनके अपने मंत्री थे, है ना, मिनिस्टर्स समझ लो, जिन पर विभाग प्रमुख थे वो लोग इनसे मिलते थे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सूबा बड़ा होता है भैया, विकास कुमार सूबा, कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलो भाई आगे क्या बोल रहे हैं? अकबर ने राजधानी बनाई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कौन से युद्ध के बाद में हुई? अभी बताऊंगा बच्चे, बुलंद दरवाजे, फतेहपुर सीकरी की स्थापना होगी आपके गुजरात विजय के बाद में। ये बात याद रखनी है आपको। किसके बाद में? गुजरात विजय के बाद में। चलो फटाफट से बताओ एक बार। बुलंद दरवाजा बन जाएगा इसके बाद में। कोई दिक्कत यहां तक की बात में? किसी को कोई दिक्कत? आगरा का लाल किला बता दिया मैंने, फतेहपुर सीकरी बता दिया। नंबर 3, तीसरी बात पर आ जाओ। बुलंद दरवाजे का निर्माण, भारत का दुनिया का सबसे ऊंचा गेट है बुलंद दरवाजे का निर्माण। और बुलंद दरवाजे का यह निर्माण हुआ था आपका 1602 में। कब हुआ था भैया? 1602 में हुआ बुलंद दरवाजे का निर्माण। और बुलंद दरवाजा क्यों बनाया अकबर ने? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कैसे बनाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया। सर जी लाहौर का किला भी तो बनवाया, लालू बताएंगे। चलो हम घूम के आए हैं सर जी फतेहपुर सीकरी, बढ़िया। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सबसे ऊंचा दरवाजा बनवाया इसने। किसका? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई याद रख लेना, 176 फीट का है, सबसे ऊंचा दरवाजा दुनिया का। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? इलाहाबाद का किला इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है इसको, इलाहाबाद के बच्चे जानते होंगे। इलाहाबाद का किला इसने 1583 में बनाया था, जब रॉयल फिच इंडिया आया था। उसके उपलक्ष्य में नहीं बनाया कभी, सोचो। अजमेर का किला,
अजमेर का किला किसने बनवाया? अजमेर का किला भी इसने खुद ही बनवाया। ठीक है। अटक का किला, क्या बोलते हैं? अटक का किला किसने बनवाया? अटक पड़ता है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर, वहां एक किला बनवाया था इसने। अटक का किला कहाँ स्थित है? याद रखना, आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। इलाहाबाद का किला हो गया, अजमेर का किला हो गया। ठीक है भैया, और क्या बचता है फिर इसमें? फिर पंचमहल। हाँ, पंचमहल मिस कर गए भाई हम, पंचमहल मिस कर गए फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, नोट करना है इसको भी। फतेहपुर सीकरी में बनवाया पंचमहल। चलो, अकबर को अब टांग दो। अकबर की मृत्यु, अकबर की मृत्यु कब? 1605 में हुई। कब हुई? 1605 में हुई। याद रखना इस बात को, किसी को दिक्कत? इलाहाबाद का किला, अजमेर का किला, अटक का किला। हाँ, एक चीज और मिस कर गए हम, अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा अंतिम साल में बनवाया था अकबर ने खुद ही। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा स्थित है भैया सिकंदरा। कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। और सिकंदरा कहाँ है? ये आगरा में। 1605 में इसने निर्माण कार्य शुरू कराया था खुद ही, अपना मकबरा खुद ही बनवा रहा है। चलो, बहुत बढ़िया। सर जी, इनका एक शादी से पेट नहीं भरता था? बस शादी से पेट भरते होंगे कहीं, पेट खाना खाने से भरते हैं, मूर्ख। अब यार, कैसे कैसे आदमी हो तुम, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन तो कर लिया करो। है, बड़ा साम्राज्य विस्तार के लिए करते थे, संबंध बनाते थे अपने। जैसे लड़ाई झगड़े में नहीं कहते उनका, उसके 4 साले, चारों आ जाएंगे वो, उसके 5 जीजा हैं, वो 5 आ जाएंगे, तो ये संबंध बनाते थे इस तरह से। चलो, तानसेन भी इसके दरबार में ही था ना सर जी? हाँ 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 हाँ, तानसेन इसी के दरबार में था। आ जाओ भैया, टॉपिक लिखो, अकबर के दरबार के 9 रत्न। जान लो 9 रत्नों को भी। अकबर के दरबार के 9 रत्न। अकबर के दरबार के नवरत्न। अच्छा बताओ, अकबर से पहले किसके दरबार में नवरत्न बताए थे मैंने इतिहास में आपको कि 9 रत्न हुए थे? सबसे प्रमुख नाम आता है नंबर 1 बीरबल का। बीरबल एक ब्राह्मण विद्वान। बीरबल कौन था? ब्राह्मण था। चलो भाई, बीरबल कौन था? एक ब्राह्मण था। और बीरबल जो है आपका, क्या बोलेंगे, असली नाम क्या है बीरबल का? इसी का असली नाम है, अब सुनना कहानी असली अब आएगी। इसी का असली नाम है महेश दास। बहुत पूछा जाता है, महेश दास। है कौन ये व्यक्ति? महेश दास कौन व्यक्ति है? तो ये कहानीकार था। कहानीकार था और अकबर का परम मित्र था। परम मित्र था। मृत्यु कब हुई थी इसकी? मृत्यु हुई थी 1586 में, जब पंजाब में यूसुफजई जाति एक विद्रोह करती है। उस यूसुफजई जाति के विद्रोह को दबाते समय अफगानिस्तान की तरफ गए थे 1586 में यूसुफजई, क्या बोलोगे? यूसुफ, सॉरी, 1586 में यूसुफजई जाति के विरुद्ध अभियान में, लिख लेना इसको। लाश भी नहीं मिली थी बीरबल की, लाश भी नहीं। अकबर पागल हो गया था, बीरबल को ढूंढ के लाओ, मुझे नहीं पता कुछ भी। किसी ने कुछ खबर दे दी ना कि अकबर का शरीर वहां मिल सकता है, वहीं अभियान कराए थे 1 वर्ष तक लगातार अकबर ने। मित्र ही ऐसा था। तो इस अभियान में डेड बॉडी भी नहीं मिली थी बीरबल की, समझ रहे हो? चलो, अकबर को इतना प्यार था बीरबल से, इतना प्यार था, भी मैंने बताया ना, बीरबल की कोठी बनवाई थी इसने, ताकि बीरबल इधर उधर चला जाता है, यहाँ रहेगा आगरा में, दरबार इधर है, राजधानी में इधर बना रहा हूं, तेरी कोठी भी इधर है, इधर मिलते रहना चुपचाप। मुलाकात का बड़ा किस्सा अच्छा है, मैं हमेशा सुनाता हूं। मुलाकात कैसे हुई? बीरबल था एक पान लगाने वाला,
पान बनाता था। तो एक दिन अंदर दरबार के बाहर ही पान बनाता था, दरबार के अंदर से एक व्यक्ति भाग करके आया, बोला महाराजा अकबर ने क्या मंगाया है, 250 ग्राम चूना मंगाया है। उसने बोला यार महाराज 250 ग्राम चूना क्यों, रोज यही आदमी आता है और पान लगवा करके जाता है। अकबर उसी का पान लगा खाते थे। तो बोला कुछ तो गड़बड़ हुई है। बोले कल तूने पान खिलाया था जहांपनाह को? बोला हाँ खिलाया तो मैंने था। कह रहा बेटा गड़बड़ हो गई है और बादशाह की जीभ पीप कट गई है, याद रख लेना इस बात को, और आज जो है ना ये चूना तुझे खिलाएंगे। उसने कहा भाई पागल हो गया महेश दास। उसने कहा बेटा ले जा, आज मेरी सलाह अगर मानता है तो एक काम कर 250 ग्राम घी और लेके जा। बीरबल जानता था कि काट है, चूना तो भैया काट देगा सबको, गले वले आंत वांत फेफड़े वेपड़े सब किडनी पिडनी सब कट जाएंगे, इतना चूना आदमी ने खा लिया तो। बोले घी लेके जाओ, घी तर कर देगा और 2-4 दिन दस्त लगेंगे, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भैया वो आदमी गया 250 ग्राम चूना लेकर अंदर, बादशाह ने कहा हाँ भाई ले आए? बोला जी ले आया। बोला खा जा इसको। वो तो समझ गया बेटा ठीक बता रहा है बीरबल, गड़बड़ हो गई है। तो सब बताया कि बादशाह की जीभ कट गई थी कल, अब तुझे पनिशमेंट मिलेगा, ज्यादा चूना लगाता है हैं? अब खा ज्यादा चूना, अब पता चलेगा। खा लिया चूना। बादशाह ने सोची ससुरा मरगा होएगा, अब क्या जिंदा बच रहा, 250 ग्राम चूने खा के आदमी किडनी कम से कम 37 जगह फट जाएगी। अब वो आया बादशाह ने देखी अकबर ने, बोला तू कहाँ घूम रहा भाई है, भैया भैया तो ना आए उसका। अकबर डाउट सा हुआ, कभी सगा भैया आ गो कोई हम सकल। जब अकबर ने उससे पूछा, उसने कहा जी जान तब बच गई, और कैसे जिंदा भाई? तो उसने बताया बाहर जो पान वाला लगा था उसने एक सलाह दे दी थी मुझे। बोला अच्छा बुला करके लेकर आओ। तब इनको दरबार में रखा। बोले इतना बुद्धिमान व्यक्ति, हमारे दरबार से संबंध नहीं। मैंने बताया ना अकबर अनपढ़ था, लेकिन विद्वानों को उसने संरक्षण दिया, विद्वानों को बहुत सम्मान करता था। तो ऐसे बीरबल से मिली और बहुत सारे किस्से आप लोग देख सकते हो बीरबल और अकबर के, हंसी के, कहानी के। तो असली नाम महेशदास है और मृत्यु कब हुई है? 1586 की यूसुफजई जाति के विद्रोह के दौरान। पत्नी का नाम इनकी कौरवसी सा, उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा था इनके दरबार में भैया, दूसरा है इनके दरबार में अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। और अबुल फजल का ही भाई था तीसरा फैजी। कौन है? फैजी। ये दोनों कौन है? ये दोनों सगे भाई हैं। और इन दोनों के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था शेख मुबारक। क्या नाम है पिता का? शेख मुबारक। तो शेख मुबारक से दोस्ती थी पहले अकबर की, और शेख मुबारक मतलब बड़ा शांत आदमी था। और अकबर का बेटा कौन है? थोड़ा तो आइडिया हो गया होगा, सलीम, जहांगीर। तो जहांगीर जब विद्रोह करता है 1599 में अकबर के खिलाफ में, अंतिम दिनों में, अकबर बूढ़ा है, जहांगीर विद्रोह कर देता, कह रहा अकबर की नाड़ काटूंगा। बड़ा परेशान अकबर, यार लड़का इसके लिए तो है सब कुछ, ये पता नहीं मुझे मानने क्यों तुल रहा, पागल आदमी। तो इसको शेख मुबारक से जब मिला, तो शेख मुबारक वो आदमी है जिसने इसको बताया कि भैया ठीक है मैं अपने एक लड़के को भेजता हूँ, मैं समझाऊंगा उसको। इसको भेज दिया था उसने अबुल फजल को समझाने के लिए, जहांगीर को जाकर के समझाओ कि वो सब कुछ तेरा ही तो है बेटा, क्यों मानना चाह रहा अकबर को। तो ये अबुल फजल की हत्या करवा दी थी उसने, याद रख लेना। इस अबुल फजल की जो हत्या की है ना, अबुल फजल की हत्या जहांगीर के कहने पर, जहांगीर के कहने पर, अकबर को बड़ा गुस्सा आता है इस बात पर। अबुल फजल की हत्या जहांगीर के कहने पर, मतलब बोला किसने? जहांगीर ने बोला। और जो बुंदेलखंड का था वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी। बुंदेलखंड का था वीर सिंह बुंदेला ने की। हिला दिया बेचारा अबुल फजल। बड़ा गुस्सा आया था अकबर को, लेकिन फिर आया जहांगीर, बोला पापा जी गलती होगी माफ कर दो। उसने कहा चलो अबुल फजल तो कोई बात नहीं, नौरतनी तो ये तो बेटा है, माफ कर दो। ठीक है भैया। तो अबुल फजल इन और फैजी बड़े विद्वान भाई थे दोनों। और अबुल फजल के बारे में देखो लिखना इस बात को कि अबुल फजल को हम लोग जानते हैं किसके लिए? किसके लिए जानते हैं हम लोग इसको? अकबरनामा के लिए जानते हैं, आईने अकबरी के लिए जानते हैं। तो इसमें कभी भी आप लोगों को गलती नहीं करनी है। क्या करनी है? इसमें गलती नहीं करनी है। अबुल फजल की जो बुक है,
कई बार गलती हो जाती है, एक बार तो मैंने ही गलत बोल दिया था इसको, कि जो बुक है इस बुक का नाम है अकबरनामा। अकबरनामा गलती हो जाती है, और मुझसे कभी कोई गलती हो तो उसको ह्यूमन एरर माने, और आप लोग मुझे बताएं कि भैया ये गलती हो गई थी, तो मैं खुद ही सुधार करवाऊंगा उसमें। अबुल फजल की बुक का नाम क्या है? अकबरनामा। आईने अकबरी नहीं है, कभी आईने अकबरी समझ लो, ठीक है। चलो, क्या बोलोगे? अकबरनामा। अकबरनामा का जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पिछले वर्ष क्या क्वेश्चन पूछती है, आईने जो अकबरनामा है उसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। 3 भागों में विभाजित है, का तीसरा भाग जो है इसका नाम आईने अकबरी है। तो अब प्रश्न बड़ा गंभीर हो जाता है। अकबरनामा के तो 3 भाग, तीसरे भाग का नाम, तीसरा भाग है आईने अकबरी, और फिर इस आईने अकबरी के भी 5 भाग हैं, सब पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं। तो अकबरनामा पूछे तो 3 भाग, आईने अकबरी पूछे तो 5 भागों में विभाजित है, और जो तीसरा भाग है वही आईने अकबरी है। कोई दिक्कत इस बात में? तो कभी भी पूछेगा अकबरनामा के लेखक कौन है, आपके अबुल फजल है। कौन बोलोगे? अबुल फजल है। फिर आती है बात फैजी की, ये कौन है? फैजी। अब आप कहोगे जी फैजी पहले मिला या ये अबुल फजल पहले मिला दोनों भाइयों में? तो ये फैजी, इनसे जो मुलाकात है ना इसकी, फैजी से मुलाकात इसकी पहले हुई, बाद में उसी वर्ष के अंत में मुलाकात हुई थी अबुल फजल से। ओके, तो पहले कौन मिला? फैजी। फैजी बड़ा भाई है, और फैजी है मैथ टीचर। मैथ टीचर जहांगीर को इसने बताया, सब पढ़ा भी है कैलकुलस। जहांगीर को एडवांस मैथ, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सिखा, तो ये मैथ का मतलब गणितज्ञ था ये फैजी। और किसके लिए रखा गया था इसको? जहांगीर के लिए रखा गया था, जहांगीर को पढ़ाने के लिए रखा गया। चौथे की तरफ आते हैं, इनका चौथा नवरत्न है, नाम है टोडरमल। टोडरमल याद है, उस दिन भी बताया था मैंने आपको, टोडरमल भूमि विकास कार्य इसी के हैं। तो जो मापन पद्धति दी है, मापन पद्धति दी है भारत में, मापन प्रणाली, वो किसकी है? टोडरमल की है। और यही था फाइनेंस मिनिस्टर। वित्त मंत्री कौन था अकबर का? देखो सलाहकार तो ये सारी थे। भूमि सुधार कार्य किसने किए? टोडरमल ने। भूमि सुधार कार्य किसने किए? ये किए थे टोडरमल ने। तो वित्त मंत्री पूछा गया, एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है इस पर, अकबर के समय का वित्त मंत्री कौन था? ठीक है, एक है इसका अब्दुल रहीम खान खाना। बोलना किसका बेटा था ये? मैंने आपको बताया था अब्दुल रहीम खान खाना किसका बेटा था? सलीमा बेगम। सलीमा बेगम। सलीमा बेगम से शादी नहीं कर ली थी? सलीमा बेगम किसकी पत्नी थी? बैरम खां की पत्नी थी। जब बैरम खां की हत्या कर दी मुबारक खां, थे अकबर क्या बोला? डोंट वरी। अब्दुल रहीम खान खाना ये वही पुत्र है जिसको अकबर ने गोद ले लिया था, खाने खाना की उपाधि दी थी इसने। तो ये बात याद रखने, अब्दुल रहीम खाने खाना। इसी ने क्या किया था, जो बाबर ने लिखी थी ना अपनी आत्मकथा बाबरनामा, बोलो किस भाषा में लिखी थी? उसने तो लिखी थी चगताई तुर्क में, चगताई तुर्क में लिखी थी। लेकिन इसने क्या किया, उस बाबरनामा को चगताई तुर्क से फारसी में बदला। तुर्की में थी, उसको किसके? फारसी में ट्रांसलेट किया था, फारसी में अनुवाद किया। बीघा नापते हो ना, बीघा, बिस्वा, बिस्वांसी, ये लेखपाल वाले बच्चे होंगे, पढ़ते होंगे मापन प्रणाली ग्रामीण परिवेश में। बीघा बिस्वा दिए, तो बीघा बिस्वा ये किसकी देन है? ये अब्दुल रहीम खान खाना की देन है। समझ रहे हो? और इसी समय मैंने क्या बताया था, अब आ जाओ उस पुराने क्वेश्चन पर। मैंने बताया था अकबर के समय चलता था, अकबर ने चलाया था गज ए इलाही, गज ए इलाही। और इससे पहले चला था गजे सिकंदरी। अनुपात बताया था मैंने 39-41, याद है? नहीं, गजे सिकंदरी 30 इंच का था, ये उससे बड़ा था, लगभग 31 इंच के करीब का पैमाना था। 31 इंच, 31 इंच। फोन साइलेंट कर लो यार। चलो, क्या बोलोगे? तो गजे इलाही, बहुत बढ़िया।
चलो, हाँ बेटा बिल्कुल महाभारत का अनुपात होगा, लेकिन उसके लिए नाम आएगा, एक व्यक्ति अलग है, बदायूनी, उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले इसके नवरत्न पूरे करो, बीच में रजमनामा मत लेकर के आओ। अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, मियां मल्हार, संगीत, ओहो हो, संगीत का जनक कौन है भारत में? क्या बोलोगे? संगीत का जनक किसको माना गया है? भारतीय संगीत का जनक ये। अब आप कहोगे जी ऐसे तो हमारे सामवेद में संगीत का वर्णन है, लेकिन व्यक्ति का जो नाम आता है, आज का जो संगीत है, आधुनिक संगीत, उसके लिए माना जाता है कौन है? तानसेन, तानसेन। और तानसेन का नाम है, असली नाम रामतनु पांडे, असली नाम है क्या? रामतनु पांडे, रामतनु पांडे इसका असली नाम है भैया। ओके, क्या लिखा है इसने? मियां की मल्हार, पूछता मियां की मल्हार के रचयिता कौन है? मियां की मल्हार संगीत किसने लिखा है? मियां की मल्हार कौमा राग सारंग लिखा, राग सारंग लिखा किसने लिखा है? तानसेन ने। मियां की मल्हार और राग सारंग। मानसिंह को तो बहुत अच्छे से जान चुके हो, सेनापति था, 7,000 का मनसब था, क्या रिश्तेदारी थी ये भी जान चुके हो। मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, ये भी सलाहकार था। एक सलाहकार तो मतलब सारे ही थे। मुल्ला दो प्याजा सलाहकार था। और एक है नौवा फकीर अजीउद्दीन, फकीर अजीउद्दीन। बहुत बढ़िया, बताऊंगा बच्चे, अभी बताऊंगा, आने वाला, रुक जाओ, बदायूं नहीं आएगा। सर जी मेरा नाम तनु है। अरे वाह, तनु राम सिद्दीकी, चलो भाई बहुत बढ़िया। सर कौन सा राग था? बेटा इतना बड़ा कहाँ मैं वो हूँ म्यूजिशियन, इतना बड़ा म्यूजिशियन मत मत समझो। तुम ये समझ रहे हो इतिहास क्लास में मैं तुम्हें गिटार बजा के भी सिखाऊं? हजम नहीं हो रहा होगा है ना इतना। चलो भाई, मुल्ला दो प्याजा एक सलाहकार था। बोर्ड नहीं काम कर रहा ना, लिख लो भैया ऐसे, शायद मुझे लग रहा बोर्ड काम नहीं कर रहा है। अब तो कर रहा है यार। क्या बोला मैंने? मुल्ला दो प्याजा तो हम लिख चुके। फकीर अजीउद्दीन, फकीर अजीउद्दीन, इसको हम बोलते हैं क्या? फकीर अजीउद्दीन को हकीम हुकाम, इसी का नाम है हकीम हुकाम, हकीम हुकाम। ठीक है। तानसेन का मकबरा कहाँ है जी? तानसेन का मकबरा भैया आपका ग्वालियर में, ग्वालियर लिख लेना। तानसेन का मकबरा, अच्छा क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, तानसेन का मकबरा। चलो सर जी हकीम हुकाम कौन है? यही है बच्चे, फकीर अजीउद्दीन का ही नाम है हकीम हुकाम। चलो भाई, अन्य फैक्ट लिखो, अन्य बातें, अन्य बातें क्या हैं? अन्य बातों में आता है मुल्ला पीर मोहम्मद, मुल्ला पीर मोहम्मद, इसको भी माना जाता है अकबर का टीचर। जो सुलहकुल नीति है ना अकबर की, कि हिंदू मुस्लिम एकता से उसने काम करवाया, सुलहकुल, सुलहकुल नीति जो अकबर की है, ये किसने दी थी अकबर को? मुल्ला पीर मोहम्मद के द्वारा मिली, मुल्ला पीर मोहम्मद के द्वारा मिली। एक याद रखो, अब्दुल नबी, अब्दुल नबी कौन व्यक्ति है? अकबर सबसे ज्यादा सम्मान, एक तो सिख साम्राज्य में बताऊंगा मैं आपको कि वो सिख गुरुओं का बहुत सम्मान करेगा, और एक अब्दुल नबी है, चप्पल उठाता था इसकी, सिर पर रख लेता था अपनी, बड़ा सम्मान किया। किस फकीर की चप्पल उठाते थे अकबर? चप्पल उठाता था किसकी? अब्दुल नबी की। तीसरा इसने गुरु माना, जगत गुरु किसको कहा इसने? तीसरा इसने जगत गुरु किसको बोला? एक जैन थे ना इसके समय पर आए थे, हरि विजय सूरी, भूलना मत, जैसे मैंने कल बताया था मॉन्सेरेट, ये लोग जो इसके दरबार में आए, हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी, जगत, सॉरी,
जगत गुरु की उपाधि दी, जगत गुरु की उपाधि। ठीक है भैया, जगत गुरु की उपाधि दे दी इन्होंने हरि विजय सूरी को। अगली बात है, अब आती है बात अकबर के समकालीन कौन था। अकबर के समकालीन, अब देखो उस समय इतिहास जब आप जान जाओगे तो आप जान जाओगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। अकबर के समकालीन थी एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम। अकबर के समय ही 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय हुई? अकबर के समय हुई। तुलसीदास किसके समकालीन हैं? तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। और यही याद रखना आप लोग अब्दुल कादिर बदायूनी को, अब्दुल कादिर बदायूनी, ये भी अकबर के टाइम पर है। इसने क्या किया था, जो महाभारत थी, बहुत बढ़िया, क्यों ब्लॉक कर रहे हो? क्या तो वाराणसी से हूं तो फिर ब्लॉक क्यों कर रहे हो भाई? रहने दो कोई बात हुई, रहने दो, अनब्लॉक कर, जरूरत ही नहीं है। अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी को मैं बोलता हूं कि जो महाभारत, आपका महाभारत और भगवत गीता है, अकबर के समय ही हुआ। भगवत गीता का फारसी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद किसके समय हुआ था? अकबर के समय। किसने किया? बदायूनी ने किया था। किसने? बदायूनी ने किया। तो इस बात को भैया याद रखना आप लोग। और यही नाम आता है किसका, कि ये जो नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी, अकबर की तो नीति थी भैया हिंदू मुस्लिम एकता की। एक लास्ट लाइन सुन लो, अकबर यहीं खत्म हो जाएगा। अकबर की नीति थी हिंदू मुस्लिम सुलह कुलब की नीति पर वो चल रहा था। लेकिन अब्दुल कादिर बदायूनी ने की जो बुक है, कौन सी किताब है इसकी? किताब उल हदीस। एक तो इसकी चर्चित किताब है किताब उल हदीस, सबसे प्रमुख पुस्तक मानी जाती है इसकी। और एक पुस्तक का नाम आता है इसकी मुक्ताब, मुक्ताब है, क्या है मुक्ताब, ये शायद मुक्ताब, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज है मुझे मुक्ताब अत तारीख, मुक्ताब है या तो, या फिर मुतखाब है, ऐसी कुछ नाम है, मुक्ताब या मुतखाब। वो मैं देख लेना, अगर आप लोग इसको सर्च करके एक बार देख लेना, ऐसा ही नाम है कुछ, मुक्ताब उत तारीख। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसने अकबर की उस नीति की आलोचना इसमें की है कि अकबर ने सुलह कुल चलाया। उसने बोला कि ये हिंदुओं के पक्ष में जो इतना अकबर है उसकी आलोचना की, तो ये किताब इस वजह से प्रसिद्ध है, मुक्ताब अत तारीख। ओके सर, आई लाइक यू, आई लाइक यू टू, आई लाइक यू टू। ओके, तो ख्याल रखें अपना बहुत बहुत। कल के क्लास में हम पढ़ रहे होंगे आपका जहांगीर को और शाहजहां को एक साथ इकट्ठे। ओके, इतना अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।